अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है विच सेज दैट अगर हम टू नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो थर्ड नंबर होगा वो भी रियल नंबर होगा उनके आंसर में। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसे स्टार्ट करेंगे। फॉर ऑल, ये जो उल्टा हम ए करके लिख रहे हैं इसे कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास सिंबल है सेट ऑफ रियल नंबर्स का और ये है बिलोंग्स टू। तो स्टूडेंट्स, for all a b belongs to the set of real numbers, a plus b also belongs to the set of real numbers. It means अगर हम a and b टू नंबर्स को ऐड भी कर दें तब भी हमारे पास जो आंसर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का ही एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल से इसको हम शो करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टू रियल नंबर्स चूज करेंगे -5 एंड 11। जब हम -5 को ऐड करेंगे 11 में तो हमारे पास आंसर होगा +6। +6 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टू नंबर्स को, वो कैसे भी हों लेकिन वो रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर हम टू रियल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स अब हम यहाँ पर भी यही शो करेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स, अगर हम कहें कि कोई भी नंबर ए और बी हैं, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर होगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हम शो करेंगे। सपोज हमारे पास टू नंबर्स हैं -5 एंड 11। अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो हमारे पास आंसर होगा -55। -55 बेसिकली एक रियल नंबर है, तो इसीलिए अगर हम टू रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारे पास रियल नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास थ्री नंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स, ये सब बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। यहाँ पर हमारे पास थ्री नंबर्स हैं और हम इन्हें ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे। इस साइड पर हम पहले b और c को ऐड करेंगे जो ब्रैकेट में है, फिर जो आंसर होगा उसे हम नंबर a में ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम होगा, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसे एग्जाम्पल से भी शो करेंगे। एग्जाम्पल में हम बिल्कुल इसी तरह से थ्री नंबर्स कंसिडर करेंगे। सपोज करें हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने यहाँ पर अर्लियर नंबर इसीलिए लिए ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे और आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी, इसलिए अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ए है हमारे पास 1, बी है 2 और सी है 3। जब हम इन्हें इस फॉर्मूला में या इस प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 1 प्लस b इज़ 2 प्लस c इज़ 3। a यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3। 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 आंसर इज 5। 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम इस प्रॉपर्टी में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास दोनों साइड्स बिल्कुल सेम होंगी। इट मीन्स अगर हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर से ऐड करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो ऑपरेशन है वो चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी। अब हम इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट इंटू बी डॉट सी। इट मीन्स पहले हम ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पर भी पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा उसे हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे एग्जाम्पल से शो करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल में नंबर्स किस तरह से होंगे। नंबर है हमारे पास 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 नंबर हैं और दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ए है 1, बी है 2 और सी है 3। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट इंटू बी डॉट सी। ए की वैल्यू पुट करें विच इज़ 1, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट क्रॉस और ब्रैकेट, ये तीनों चीज़ें किसको शो करती हैं, मल्टीप्लिकेशन को। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात को याद रखना है। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 इज इक्वल्स टू 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 2 1s are 2 डॉट 3 इज इक्वल्स टू 1 डॉट 2 3s are 6, 2 3s are 6। यहाँ पर ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। 6 1s are 6। स्टूडेंट्स, इस तरह से दोनों साइड का आंसर सेम होगा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में ये यूज़ करनी पड़े तो हम पहले ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास एक नंबर ए है विच इज़ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम ए में 0 ऐड कर दें तब भी हमारे पास आंसर ए ही होगा, या फिर हम 0 में ए ऐड कर दें तब भी हमारे पास आंसर ए होगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमें क्या बात बताता है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, और अगर किसी 0 में हम कोई नंबर ऐड कर दें तब हमारे पास आंसर में वो नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, 0 बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई भी चेंज नहीं लेकर आता अगर हम उसे किसी भी नंबर में ऐड करें। तो इसीलिए 0 हमारे पास एक आइडेंटिटी है विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे एग्जाम्पल से शो करें तो बेसिकली हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करके शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जब हम 0 में ऐड करेंगे 1 या फिर 1 में 0 ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर 1 ही रहेगा। 1 + 0 आंसर इज़ 1, और 0 में अगर 1 ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कहेंगे 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह से है। सपोज वी हैव अ रियल नंबर ए, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट, अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर होगा ए, और अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास आंसर ए ही होगा। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ होगा, नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम यही बात एग्जाम्पल से शो करेंगे कि बेसिकली
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 किस तरह से है। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर होगा 5 1 जार 5, और अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर होगा 5। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में वही नंबर होगा, 1 कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास एक रियल नंबर a है, अगर हम इसका -a देखें तो हमारे पास -a नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें अगर हम +a में -a को ऐड करें तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर 0। बिल्कुल इसी तरह अगर -a में +a ऐड करें, दोनों नंबर सेम हैं बट विथ ऑपोजिट साइन, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 0। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a। एडिटिव इनवर्स जो नेम है वहीं से शो हो रहा है, इनवर्स मीन उल्टा, एडिटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से, प्लस और माइनस के लिहाज से यहाँ पर हम नंबर्स को चेंज कर देंगे। अगर हम इसमें चेक करें तो -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको शो करेंगे। सपोज कर लें हमारे पास एक नंबर है 7 विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन अगर हम 7 में ऐड करें -7 को तो ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। 7 प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -7 एज इट इज, एक प्लस के साथ है दूसरा माइनस के साथ है, तब भी हमारे पास आंसर क्या होगा 0। और अगर इसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करें -7 एंड +7, दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसलिए हमारे पास आंसर होगा 0। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लिखेंगे कि हमारे पास -7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +7। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम उसके साइन को सिंपली चेंज कर देंगे, और वो जो हमारे पास डिफरेंट साइन के साथ नंबर होगा वो हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज एक नंबर है हमारे पास a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। 1/a बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का। तो बेसिकली हम इसे लिखेंगे इस तरह से, a डॉट 1/a इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर सिंपली कटिंग करें तो हम a को a से कटिंग कर सकते हैं और आंसर होगा हमारे पास 1। और अगर हम 1/a को मल्टीप्लाई करें a से तो यहाँ पर भी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। इट मीन्स अगर हम a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 हो, तब हम इसे कहेंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम इसे एग्जाम्पल से शो करेंगे। सपोज करें हमारे पास कोई नंबर है 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/7 से तो इसे कटिंग करूंगी, 7 1 जार 7, तो आंसर होगा हमारे पास 1 1 जार 1। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 1/7 को मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 एंड 1 1 जार 1, तो स्टूडेंट्स दोनों तरह से हमारे पास आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1/7 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 7 एंड 1/7 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
मीन्स जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो आंसर हमारे पास 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर टू नंबर्स को कंसिडर करेंगे। सपोज ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट मीन्स दोनों रियल नंबर्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इन्हें ऐड करके शो करेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इट मीन्स अगर हम एडिशन में ऑर्डर चेंज भी कर दें नंबर्स का तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तब भी हमारी एडिशन में या हमारे जो आंसर होगा दोनों नंबर्स को ऐड करने में उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से शो करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हम टू नंबर्स कंसिडर करते हैं 2 एंड 3, बोथ आर रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ए है हमारे पास 2 और b है 3। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2। जब हम 2 को 3 में ऐड करेंगे तब भी आंसर 5 होगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 5 होगा। स्टूडेंट्स, ऑर्डर चेंज करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा और अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तब हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आंसर एज इट इज रहेगा। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम टू नंबर्स कंसिडर करेंगे a एंड b, बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। स्टूडेंट्स, डॉट मल्टीप्लाई साइन और ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन। ये बात आपने अब याद रखनी है कि अगर कहीं पर डॉट होगा इट मीन्स कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाय a के। अब हम यही बात एग्जाम्पल से शो करेंगे। एग्जाम्पल में सपोज कर ले हमने यहाँ पर टू नंबर्स लेंगे 2 एंड 3। 2 एंड 3 बोथ आर रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। a है हमारे पास 2 एंड b इज 3। 2 डॉट 3 इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2। 2 3s आर 6 इज इक्वल्स टू 3 2s आर 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम और नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मींस इसी प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करेंगे एंड एडिशन भी। तो सपोज कर लें हमारे पास 3 नंबर्स हैं a, b एंड c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को शो किस तरह से करेंगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है इस होल ब्रैकेट के साथ। स्टूडेंट्स बेसिकली ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन। जब हम a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है दोनों को डिवाइड करके दे देंगे। तो बेसिकली हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b से प्लस एज इट इज और उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। तो ये हमने बेसिकली a को डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रैकेट के साथ। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से इस चीज़ को शो करेंगे कि अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी है तो इसका आंसर होगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हम सबसे पहले नंबर्स को कंसिडर करेंगे। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4। a है हमारे पास 2, b है 3 और c है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, a इज 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4।
2 into 3 plus 4 7, 2 3s are 6 plus 2 4s are 8, 2 7s are 14 is equals to 8 plus 6 आंसर इज 14। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों साइड्स को चेक करें तो हमारे पास आंसर सेम होगा। इट मीन्स यहाँ पर हमने सिंपली ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी एंड सी को, दोनों साइड पर आंसर हमारे पास सेम है। स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इन सारी प्रॉपर्टीज़ को थॉरो स्टडी करना है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए पहले आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 11 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 11। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 11 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 11। स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्ट में हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, अगर हम उन प्रॉपर्टीज़ को चेक करें तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने पहले इसे खुद ही डिस्टिंग्विश करना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये कैसे होगा, जब आप प्रॉपर्टीज़ को थॉरोली स्टडी करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x डॉट इंटू वाई डॉट जी इज इक्वल्स टू x डॉट वाई डॉट जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 3 नंबर्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने सेकंड 2 को ब्रैकेट कर लिया है, उसके बाद हमने फर्स्ट 2 को ब्रैकेट किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपने पहले खुद ही डिस्टिंग्विश करना है और बाद में इसे चेक करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, इसलिए हम कहेंगे दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और आपने एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव में ये डिफरेंस रखना है कि कम्यूटेटिव में हम 2 नंबर्स यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स यूज़ करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 यूज़ किए हैं, एक्स वाई एंड जी। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 प्लस इंटू माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी भी नंबर में वही नंबर ऐड करें बट विथ ऑपोजिट साइन तो आंसर हमारे पास होगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी है बेसिकली एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम इसमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो उसके इनवर्स होगा। प्लस और माइनस के लिहाज से यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस 12 है तो माइनस 12 एक एडिटिव इनवर्स है प्लस 12 का। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 14 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 नंबर्स यूज़ किए हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि साइन कौन सा है एडिशन का। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ 2 नंबर्स यूज़ करते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 14 प्लस 20 है और दूसरी साइड पर 20 प्लस 14 है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी और नंबर से या सेम नंबर से, तब हमारे पास जो आंसर होगा वो भी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप पहले खुद डिसाइड करें ताकि आपको पता चले आपको प्रॉपर्टीज कितनी लर्न हो गई हैं। उसके बाद आप मेरे आंसर को चेक करिएगा। बेसिकली अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही हो, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है Closure property with respect to multiplication. Here dot shows multiplication, तो यहाँ पर हम लिखेंगे closure property with respect to multiplication. स्टूडेंट सिक्स पार्ट है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 1। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इफ a मल्टीप्लाई 1/a देन आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, सेवंथ पार्ट है हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 22। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर होगा 22। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में वही नंबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एट्थ पार्ट है हमारे पास, -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6। तो स्टूडेंट्स, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1। बेसिकली ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इफ a इज मल्टीप्लाई 1/a देन आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नाइन्थ पार्ट है हमारे पास, 19 + 12 + 8 इज इक्वल्स टू 19 प्लस इंटू 12 + 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करें, यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने ये चेक करना है यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, जब तक आप प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं करेंगे, उन्हें लर्न नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, टेंथ पार्ट है हमारे पास, -3 + 23 + 48 इज इक्वल्स टू -3 + 23 + 48। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर माइनस साइन देखकर ये नहीं कहना कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, 11th पार्ट है, 89 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 89।
इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विच सेज दैट अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में वही नंबर एज इट इज़ होगा, नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ट्वेल्थ पार्ट है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले चेक करें कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2, 12 एंड 46। तो 2 नंबर्स की हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स 30th पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 40th पार्ट है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं एक्स वाई एंड वाई एक्स, इनके ऑर्डर चेंज किए गए हैं। सेंटर में हमें प्लस साइन नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स 15th पार्ट है हमारे पास पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर हम प्लस पाई में माइनस पाई को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्लस पाई इज मल्टीप्लिकेटिव और प्लस पाई बेसिकली हमारे पास एडिटिव इनवर्स है माइनस पाई का, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस पाई हमारे पास एडिटिव इनवर्स है प्लस पाई का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज को थॉरोली स्टडी करना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी टफ लगे या आपको किसी की समझ ना आए, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें।